हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम परसेंटेज के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है कि ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% है और बराबर सी की आय का 20% है। यदि तीनों की आय का योग 7800 है तो बी की आय ज्ञात करें। यहाँ पे दिया गया है ए की आय का 10%, परसेंटेज साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, बराबर बी की आय का 15%, यहाँ परसेंटेज साइन हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, बराबर सी की आय का 20%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा। अब यहाँ 5 से सिंपली क्या है, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 4 20। इन सब का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 2 3 और 4 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ कितना ए का मान रखें कि 12 आ जाए। यहाँ कितना है, 2 है, फिर से लिखते हैं यहाँ a इंटू 2 बराबर b इंटू 3 बराबर c इंटू 4। तो एलसीएम इनका लेने के बाद कितना आया, 12। तो यहाँ a का मान क्या रखें कि 12 आ जाए, कितना 6 रखने पे, और b का मान क्या रखें कि यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ कितना रखने पे 4 आएगा, 4 3 12। और c का क्या वैल्यू रखें कि जो 12 आ जाएगा, यहाँ कितना नहीं रखने पे। कह रहा है तीनों की आय का योग 7800 है तो बी क्या आय, तीनों का योग ए बी सी का योग कितना होगा, 13 होगा। 6 + 4 10 हो जाएगा, प्लस 3 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। तीनों का योग कितना दिया गया, 7800, 13 6 78, एक यूनिट का मान कितना आ गया, 600। तो बी की आय ज्ञात करें। बी कितना है, यहाँ पे दिया गया है 4 दिया गया, बी का मान 6 से 600 से डिवाइड गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2400। कितना आ जाएगा, 2400। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी नंबर। अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन दिया गया, यदि नीता का वेतन पपैया से 25% अधिक है तो पपैया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है। इस वाले क्वेश्चन को मिटाते हैं, यहीं पर सॉल्व कराएंगे। यहाँ पे दिए गए नीता को हम एन से दर्शाते हैं और पपैया को पी से। कह रहा है यदि नीता का वेतन पपैया से 25% अधिक, किससे, पपैया से 25% अधिक है तो 25% जो परसेंट है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/4। कितना, पपैया का जो वेतन है 4 है, पपैया से 25% एक अधिक है, पपैया 4 है तो नीता का वेतन कितना है, 5 है। इसमें कह रहा है अधिक है तो पपैया का वेतन नीता के वेतन से कितना है, नीता के वेतन से कितना है, कितना नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, कितना 1 यूनिट। जो पपैया का वेतन है वह नीता के वेतन से कितना कम है, 1 यूनिट। 1 पे कितना 20। पपैया का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, नीता कितना पाइए, 5 इंटू 100 करेंगे, 5 2 10, कितना आ जाएगा, 20%। फिर से समझते हैं। यहाँ कह रहा यदि नीता का वेतन पपैया से 25% अधिक है,
जो 25% है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 आ गई। तो कह रहा है नीता का वेतन पपलिया से, पपलिया का वेतन जो है कहने मतलब 4 है, उससे 1% अधिक पाती है तो कितना हो जाएगा 5%। 5% और यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 यूनिट, यहाँ 5 यूनिट, 1 यूनिट बढ़ जाएगा। पपलिया के वेतन से 1 यूनिट बढ़ेगा तो नीता का वेतन 5 आ जाएगा। तो पपलिया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत है, नीता से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ 1 यूनिट कम है, तो कितना यहाँ पे 20 यूनिट कम है। और तो क्वेश्चन नंबर से थर्ड देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिए गए 3 घंटे 40 मिनट के एक अंतराल को गलती से 3 घंटा 45 मिनट 45.5 मिनट मान लिया गया है, तो प्रतिशत भूल गए। तो एक घंटे में कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है। तो 3 घंटे में कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई 36 18 180 मिनट होता है, 180 मिनट होता है। ये कितना 40 मिनट यहाँ पे है, इसको ऐड करेंगे कितना 220 मिनट हो जाएगा। और फिर उसके बाद कह रहा है अंतराल में गलती से 3 घंटा कितना हुआ 180। 3 घंटे को मिनट में कितना 180 मिनट प्लस 45.5, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 225 यहाँ पे हो जाएगा, कितना 225.5। इससे कितना अधिक है 5.5 अधिक है, किस पे 200 गलती से कितना एक्चुअली में जो गलती किया गया है यहाँ पे किया गया ये सही मानिए। कह रहा 3 घंटे 40 मिनट के एक अंतराल को गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट मान लिया गया है, तो प्रतिशत भूल ज्ञात करें। जो प्रतिशत भूल हुई है किस पे हुए 5.5 पे, तो 220 का 100%। भूल निकालना है, एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 और आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे कितना 11 से, 11 × 55 11 दूनी 22, 5/2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 5 दूनी 10%, 2.5% आ जाएगा। कितना 2.5% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी सही है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यक्स के पास y से 2 गुना, यक्स है कोई संख्या एक y है, y से 2 गुना, यहाँ 1 है तो यहाँ 2। यक्स के पास y से 2 गुना रुपए है और y के पास z से एक नंबर क्या है z है, z से 50% अधिक है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कितना आएगा, यहाँ 2 से 50% अधिक है, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ से डबल है 2 गुना है, यहाँ 6 हो जाएगा। फिर से देखते हैं, यहाँ कह रहा है यक्स के पास y से 2 गुना है, यक्स के पास y से 2 गुना रुपया है और z के पास y के पास z से y के पास z से 50% अधिक है। तो हाँ यहाँ पे 50% अधिक है, इसका मतलब सही है, हमारा रुपया अधिक है। यदि तीनों के रुपयों का औसत 110 है, इनका औसत निकालेंगे कितना नंबर है, कितना 6 11, कितना 11 आ जाए। जितना नंबर है औसत जितना नंबर रहता है, जैसे 1 2 3 तो यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 4 नंबर रहता है तो 4 लिखते हैं। इसका जो मान दिया गया है कितना दिया गया है 110 दिया गया है, 110 दिया।
11 से काटेंगे, 1 यूनिट का मान कितना आ जाए, 30 आ जाएगा। तो यक्स के पास कितने रुपए हैं, यक्स के पास कितने थे, 6 रुपए हैं, 6, तो 6 से मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 30 से, तो 36 18 180। ऑप्शन नंबर क्या सही है, 180। तो यहाँ पे देखते हैं, इसमें ये कह रहा है यक्स के पास वाई से दोगुना रुपए, यक्स के पास वाई से दोगुना, यहाँ दोगुना, यहाँ 3 है, यहाँ दोगुना कितना 6 हो जाएगा, यहाँ से। फिर उसके बाद आगे कह रहा है और y के पास z से 50% अधिक है, z से 50% अधिक है, अधिक रुपया है। तो यदि तीनों के रुपयों का औसत इनको जोड़ेंगे, जितना नंबर रहता है उतना हम नंबर नीचे लिखते हैं। तो इनका औसत निकल के आया, कितना आया, 30 निकल के आया। तो x का मान ज्ञात करें, x का मान कितना आया, x का मान यहाँ 6 है, तो 6 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 30 से, 6 से 18, 180 आ जाएगा, 0 लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या सही है, डी नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिए गए हैं। संख्या ए और बी क्रमशः 30% और 50% है, जो संख्या सी से अधिक है, तो ए का बी से अनुपात ज्ञात करें। ए, बी और सी 3 नंबर दिया गया है, कह रहा है सी से 30%, यहाँ 30% अधिक होगा तो कितना हो जाएगा, 130%। और बी नंबर सी से 50% अधिक है, कितना 50, यहाँ 50% ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 150%। यहाँ कितना हो जाएगा, 150%, 150% अधिक है। तो ए का बी से अनुपात ज्ञात करें, ए का बी का अनुपात, अब 13 130 अनुपात 0 से 0 कट जाएगा, तो 13:15 आ जाएगा, 13:15। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, 7200 के 33 सही 1/3% के 3 सही 1/4 का 17 सही 1/2% का मान कितना होगा, कितना, 7233 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितना होता है, 1/3 गुणे 3 चौक 12 1 13 13/4 गुणे 17 दूनी 34 से 35 परसेंटेज आ जाएगा नीचे, इंटू 200। अब यहाँ परसेंट तो यहाँ भी 100 लग जाएगा। अब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 12 दूनी 24 24 3 72। तो यहाँ अब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 13 का मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 35 में, 13 का मल्टीप्लाई 35 में करेंगे कितना आ जाएगा, 3 5 15 की 5, 3 का मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई हुआ तो 5 हो जाएगा, और 9 यहाँ कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे तिरिये गुणा ऐसे गुणा करके फिर जोड़िए, जो हासिल यहाँ से बचा है, 3 बचे 15, यहाँ एक हासिल बचा तो एक ऐड कर देंगे, 3 3 का 9 9 में 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, तो 14 आ जाएगा, हासिल 1 15 आ जाएगा। अब हासिल कितना बच रहा है, 1, और 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 आ जाएगा, हासिल 1 4, 400 आ जाएगा। और नीचे
और फिर उसके बाद यहाँ कितना नंबर 3 पर 3 से मल्टीप्लाई फिर करते हैं। 3 पचे 15 की 5, 3 पचे 15 1 16, 3 चौक 12 1 13 बटे 100। अब इसको क्या लिखेंगे 13.65 लगभग ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। अब वीडियो को एंड करते हैं मेरे दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।